गोली चलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। गोली से किसी को मारा जा रहा है, किसी के ऊपर हमला किया जा रहा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इस समय जो माहौल ख़राब है, दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है, उसके लिए सीधे रूप से हमारे संगम विहार में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती थी। और असामाजिक तत्व क्या होते हैं, 17 साल से 18 साल के बीच के होते हैं कि उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। साथियों नमस्कार। यूपी में महाराज जी की सरकार है, सब जानते हैं, दुनिया जानती है। दिल्ली में 6 महीने पहले भाजपा की सरकार आई है और यूपी में जो महाराज जी इतने समय से सरकार चला रहे हैं और उनकी सरकार चलाने के कारण जो वहाँ के माफिया हैं, जो वहाँ के दबंग लोग थे, जिन लोगों ने यूपी का माहौल खराब कर रखा था, वो आसपास के राज्यों में भाग गए और ज़्यादातर लोग दिल्ली में आ गए क्योंकि उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दिल्ली में कोई पूछेगा ही नहीं, जाकर अपना रहो जहाँ रहना है। मतलब अंदाजा लगा सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दिल्ली में इस समय जो माहौल ख़राब है, दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है, उसके लिए सीधे रूप से दिल्ली की मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, दिल्ली के एलजी साहब जिम्मेदार हैं और दिल्ली के अल्टीमेट बॉस जो हैं अमित शाह साहब, गृह मंत्री देश के, वो जिम्मेदार हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पहले से उठते रहे हैं क्योंकि पहले भी पुलिस तो केंद्र के अधीन थी, एलजी के अधीन थी, वो आज भी है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री अब तो उसी पार्टी की हो गई हैं, तो उनकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो दिल्ली का जो माहौल है, हमारे संगम विहार में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती थी। कहीं हत्या, कहीं मारपीट, कहीं इस तरह की अलग अलग चीज़ें होती हैं। चाकू निकाल के किसी को मार देना, ये बिल्कुल बिल्कुल भी अब उन लोगों में डर नहीं है कि भाई पुलिस होगी, कानून होगा, किसी प्रकार की कोई डर होगा मारपीट का, कोई कि पुलिस मारेगी या पुलिस कोर्ट में ले जाएगी, कोर्ट जेल भेज देगा, वो कोई डर अब लोगों में नज़र नहीं आता है, कम से कम इन असामाजिक तत्वों में। और असामाजिक तत्व क्या होते हैं, 17 साल से 18 साल के बीच के होते हैं, इस प्रकार की घटना कर देते हैं या कोई उनसे करवा देता है कि तू कर इस प्रकार की घटना, 2 साल में छूट कर आ जाएगा जुवेनाइल कोर्ट से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये दिल्ली का माहौल ख़राब करने में सबसे अव्वल दर्जे की चीज़ें, अव्वल नंबर पे ये सब चीज़ें आती हैं। मुझे लगता है गृह मंत्री को, मुझे लगता है कि एलजी साहब को, मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसे सुधारी जाए। कचरे की गंदगी तो फिर भी थोड़े टाइम के लिए बर्दाश्त की जाएगी, कचरा ज़्यादा होगा, नगर निगम है काम करने के लिए। आप अपनी विधानसभा, आप अपने मंत्रियों को, आप स्वयं मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट, सारे विधायक सब सफाई में ना लगें। सफाई करनी है तो दिल्ली की गंदगी की सफाई करें। वो गंदगी जो दिल्ली का माहौल ख़राब कर रही है, दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, उस पर अगर आप काम करें तो मुझे लगता है कि वो अपेक्षा आपसे है ज़्यादा, क्योंकि अब तो सरकार भी आपकी है, अब तो एलजी भी आपके हैं, अब तो केंद्र में भी आप ही हैं, नगर निगम में भी आप ही हैं। तो नगर निगम का जो सफाई का काम है वो नगर निगम कर लेगी। मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता जी और उनकी पूरी कैबिनेट और उनकी पूरी विधानसभा को इस समय दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले जो लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, हम संगम विहार की अगर मैं बात करूँ, कि संगम विहार में मैं रहता हूँ इसलिए बार बार संगम विहार पे आ जाता हूँ, लगभग हर जगह का यही हाल है। नशे का कारोबार खूब धड़ल्ले से हो रहा है, शराब बिक रही है और सबको पता है कहाँ कहाँ बिक रही है, लेकिन वहाँ जाकर कोई कुछ बोलता नहीं है। आजकल देखा गया है संगम विहार में कि इंजेक्शन का नशा भी आ गया है और हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहा है। चाकू छुरी का केस चलता ही रहता है। आप देखते हैं कि किसी बच्चे ने किसी को चाकू मार दिया, अभी जैसा एक नोएडा में भी हुआ है, नोएडा बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिए, जैसा अभी अहमदाबाद में हुआ है, उस प्रकार के केस यहाँ भी देखे गए हैं। गोली चलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। गोली से किसी को मारा जा रहा है, किसी के ऊपर हमला किया जा रहा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पुलिस वालों को जो दबाव होता है वो आम लोगों पर होता है। आम लोग अगर फेसबुक पे कुछ लिख दें, कोई वीडियो डाल दें, तो उनके ऊपर दबिश हो जाती है। उनको ढूंढ ढूंढ कर, पता लगा लगा कर उन्हें उनके ऊपर दबिश कर दी जाती है। लेकिन नशा कहाँ से बिक रहा है ये उनको शायद पता नहीं चल पाता है पुलिस वालों को। तो कानून व्यवस्था तो मैडम आपके हाथ में है, एलजी साहब आपके हाथ में है। तो आपको ये सब देखना चाहिए कि दिल्ली में कम से कम दिल्ली का वो पुराना माहौल जो था वही मिल जाए, कि लोग रहने के लायक तो हो जाए।
सफाई का काम आपका नहीं है, सफाई का काम नगर निगम का है, उन्हें करने दीजिए। आप दिल्ली की कानून व्यवस्था की सफाई कीजिए, समाज की सफाई कीजिए, और समाज साफ होगा तो अपने आप देश साफ होगा। नमस्कार।